हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत मजे में होंगे। लास्ट वीडियोस में हमने 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आज आप हमारी इस वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है देन इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 मैथ्स का, जिसका नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब चलिए अपने इस कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फर्स्टली हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम है रीना। रीना को है अभी अभी कुछ एक नई जॉब मिली है जिसकी स्टार्टिंग सैलरी है 8,000 रुपीज। 8,000 से जस्ट उसकी सैलरी स्टार्ट होती है एंड एवरी ईयर जो उसका इंक्रीमेंट है वो लगेगा 500, ये उसे बताया गया है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि उसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर की आपको सैलरी यहां लिखनी है तो आप लिख देंगे। तो देखिए वो जस्ट क्या होगी, अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रीना की जो सैलरी है वो स्टार्टिंग है 8,000 से, उसके बाद 500 एवरी ईयर इंक्रीमेंट लग रहा है, तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी 8,500 एंड नेक्स्ट उसके बाद हो जाएगी 9,000, देन 9,500। तो इस तरह उसकी जो सैलरी है 500 इंक्रीज होती जा रही है एवरी ईयर। तो यहां पर हमने क्या चीज नोट की, इस एग्जांपल में हमने ये चीज नोट की कि यहां पर एक फिक्स्ड नंबर हर बार एक सक्सेसिव जो आपकी टर्म है, सक्सीडिंग टर्म यानी कि जो नेक्स्ट आपकी जो भी टर्म बन रही है वो एक फिक्स्ड नंबर को एड ऑन करने से बन रही है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो फिक्स्ड नंबर है वो है 500। 500 को ऐड किया तो सेकेंड ईयर की सैलरी बन गई, नेक्स्ट में 500 को ऐड किया देन थर्ड की बन गई, फिर से 500 ऐड किया तो फोर्थ ईयर की सैलरी आ गई। तो जो 500 यहाँ है ये एक फिक्स्ड नंबर है जो एवरी सक्सीडिंग टर्म यानी कि पिछली टर्म में 500 ऐड करने से आगे वाली टर्म को बनाया जा रहा है। तो यही इसी को ही कहा जाता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू को पिछली टर्म में ऐड करके अगली टर्म को बनाया जाता है। यानी कि लास्ट टर्म जो भी आपके पास होगी उसके अंदर आप एक फिक्स्ड वैल्यू को, एक नंबर को ऐड ऑन करेंगे तो नेक्स्ट बनेगा, तो इसमें वही नंबर ऐड करेंगे देन नेक्स्ट बनेगा। इसे कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, जो ये फिक्स्ड नंबर हमारे पास यहाँ है, जो भी फिक्स्ड नंबर हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म को लेने के लिए, उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। इसे क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से भी डिनोट किया जा सकता है, कॉमन डिफरेंस। एंड जो ये कॉमन डिफरेंस आपका होगा ये इट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड ये नंबर जो है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसी तरह आपकी जो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए एक एपी है आपके पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट 3 3 3 3 इस टाइप से कुछ है। नेक्स्ट एक टर्म और आपके पास है 1.5 माइनस का 2.0 माइनस का 2.5 माइनस का 3.0। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है, यानी कि अब सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये पूरा जो भी कोमा के बाद देखे ये एक टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और एक अलग टर्म है। इसी तरह ये एक टर्म है, ये नेक्स्ट टर्म, दिस इज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। ये सभी टर्म्स मिलकर, ये सभी टर्म्स आपस में मिलकर हमारे पास यहाँ एक एपी को फॉर्म कर देती है। और एपी तब एपी कहलाएगा जब उनका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, यानी कि 1 और 1 के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा फिक्स्ड नंबर एड ऑन करके सेकंड को लेके सेकंड टर्म निकलेगी, सेकंड टर्म में वही नंबर ऐड करके थर्ड टर्म निकलेगी। तो जो होगा वो नंबर जो होगा वो बिल्कुल फिक्स्ड नंबर होगा, जिसे कहा जाएगा कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस की स्पेलिंग
डिफरेंस, ओके, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए हमने यहाँ पर कुछ एपी के एग्जांपल्स ले लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 1 ऐड होता जा रहा है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगी 5। अब यहाँ पर 0 ऐड हो रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं है, देन 0, तो 0 के या 3 3 चल रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर हम इसकी देखें, देखिए 0.5 इसमें बार बार एड ऑन हो रहा है, -0.5, तो इसका जो है -1.5 में -0.5 ऐड किया तो -2 आ गया, -2 में -0.5 ऐड किया तो -2.5 आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पर जब हम माइनस का 0.5 ऐड कर देंगे देन क्या आ जाएगा, -3.5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन जो है वो माइनस का आ जाता है। तो इस तरह ये सभी हमने एपी के एग्जाम्पल ले लिए। देखिए ये हमारी जो है अलग अलग एक टर्म होती है और जो हमारा इनके बीच में एक फिक्स नंबर जो एड ऑन हो गए नेक्स्ट टर्म्स को बना रहा है वो हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहीं से हम समझते हैं एपी का, जो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास है इसे क्या कहा जाता है एपी में, A1। A1 इस सीरीज में फर्स्ट टर्म को A1 कहा जाता है, सेकंड टर्म को हम कहेंगे A2, थर्ड टर्म को हम बोल देंगे A3। सेम इसी तरह कंटिन्यू करते चलेंगे। मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि इस जो ये है आपकी टर्म एपी है इसमें 20 किस नंबर पर आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये A3 A4 A5 इस तरह होता चला जाएगा, तो आपको इसका ना ये बताना है कि 20 किस टाइम हो जाएगा। तो 20 का जो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसे कहा जाएगा n। तो ये हमारी जो हमें फाइंड आउट करनी है, अब हमें नहीं पता कि कितने स्टेप्स बाद, अब देखिए तो हम काउंट कर लेंगे, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। अब हमें ये पता करना है कि 20 जो है वो कितना, A के नीचे क्या आएगा। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सी AN कौन सी टर्म है। ठीक है, तो AN की तो वैल्यू तो आपको पता है, AN की जो वैल्यू है वो तो 20 है। जैसे A3 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 2 है, सेम इसी तरह AN की वैल्यू 20 है। AN आपको पता है कि आपके पास 20 है, बट आपको N नहीं पता। N यानी कि ये कौन सी टर्म है, nth टर्म, एंड इसको क्या कहा जाता है, nth टर्म। ये आपकी जो आपको फाइंड आउट करने के लिए कह दी जाती है, या फिर वो बहुत दूर जाके अब आपको चेक करना होगा कि ये कौन सी टर्म है, तो वो होगी आपकी nth टर्म। तो इसे कहा जाता है, इस नंबर को अगर आपको ये नंबर दे दिया जाए तो ये नंबर होता है AN। अब इस चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में हम 5 चैप्टर में nth टर्म को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे एपी के साथ साथ। तो चलिए यहां से हमने अपना कंसेप्ट एक बार सीख लिया कि A1 किसे कहा जाता है, A2 किसे कहा जाता है। मेनली आपको इस जो चैप्टर है इसमें काम किस पर करना है, आपको एपी में काम इस पर करना है। आपको A1 मिला होगा, डी आपके पास होगा, आपको एपी को फॉर्म कर देना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो कुछ इस तरह के आपको आगे सम्स देखने को मिलेंगे। तो यहां से हमने समझ लिया A1 A2 A3 के बारे में, डी के बारे में। अब देखिए इसकी जनरल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो आपकी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म को क्या कहा जाएगा, A1। सेम इसी तरह नेक्स्ट टर्म को सेकंड टर्म होगी तो उसे आप कहेंगे A2। अब nth टर्म, यानी कि आपके पास कोई n टर्म है तो nth टर्म को क्या कहेंगे आप, AN। मान लीजिए आपको कोई टर्म नहीं पता तो उसे आप कहेंगे AN। अब जो कॉमन डिफरेंस आपको मैंने समझाया, कॉमन डिफरेंस किसे कहा जाता है, जो एक फिक्स्ड नंबर एवरी टर्म में एड ऑन होता जा रहा है। पिछले वाले में प्रीसीडिंग में आप ऐड कुछ फिक्स्ड नंबर को ऐड करके सक्सेसिव टर्म को निकाल रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से डिनोट किया जाता है। अब देखिए A1 A2 AN और डी को हमने यहां समझ लिया। अब जो आपका डी है वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर सपोज करो आपके पास एपी है जिसमें A1 A2 A3 ये सब है, एसोन AN तक। ठीक है, तो अब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना होगा, A2 में से आप A1 को माइनस करेंगे तो आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह A3 में से A2 को माइनस, पिछली टर्म में से जब आगे वाली टर्म को माइनस कर दोगे तो हमारे पास D आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, यानी कि वो नंबर आ जाएगा जो हमें ऐड करके नेक्स्ट टर्म बनाए जा रहे हैं।
सेम इसी तरह an में से माइनस करेंगे an-1 बिकॉज ये जो है नंबर है, ये नंबर चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, नेक्स्ट a3 होगा, तो इसी तरह यहाँ पर जो n है, जो भी वैल्यू होगी, ये इससे पहले वाली वैल्यू जो होगी an-1 होगी, क्योंकि ये नंबर है। इस जो टर्म है, टर्म का नंबर नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ मान लीजिए 15 है, तो उससे पहले वाली तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर a15 है तो उससे पहले वाली a14 होगी, तो a14 को an-1 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये d को फाइंड आउट करने का तरीका है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, an-1। तो ये हम इस तरह से हम इसको d को फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, डी को हमने साइड में लिख लिया। अब डिफरेंस को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात कर ले, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होगी, देखिए a1 कोमा सॉरी ए प्लस डी, यानी कि ए में वो कॉमन डिफरेंस यानी कि ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी। अब इस टर्म में हम दोबारा से उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, यानी कि a प्लस डी हो जाएगा। तो अब इस d प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2d भी लिख सकते हैं ना। तो a प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो इस तरह से हमारी ये जो है जनरल फॉर्म एपी की होती है, जो इस तरह से कंटिन्यू हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा एपी का जो कंसेप्ट है वो फुली कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं अगेन उसे रिपीट करूंगी। तो अब इसके बाद हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट का हमने ये फर्स्ट पॉइंट लिया है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको इसको रीड आउट करना है। आपको देखना है क्या ये फॉर्म एपी की फॉर्म बन रही है, अगर बन रही है तो वाई क्यों बन रही है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आपको देखना है जो टैक्सी, एक टैक्सी है आपको घुमा रही है मेले में, जो फर्स्ट एक पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए ₹15 लेती है और आने वाले सभी किलोमीटर के लिए ₹8 एड ऑन करती जाती है। तो यहाँ से हमें देखते ही समझ आ रहा है कि ये एपी है। जी हाँ ये एपी है, क्योंकि हर बार हमारे पास 8 प्लस होता जा रहा है, एड ऑन होता जा रहा है। एक फिक्स्ड नंबर यहाँ पर बोला गया है एड ऑन करने के लिए। तो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट किलोमीटर में हमारे पास जो है वो ₹15 है। सेकंड किलोमीटर में हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेकंड किलोमीटर में हो जाएंगे 15 प्लस 8। देन थर्ड में हो जाएंगे हमारे पास 15 प्लस 8 कितने हो जाते हैं, 23। देन 23 प्लस 8 हो जाएंगे जो कि हो जाएगा 31। सेम इसी तरह फोर्थ किलोमीटर 5 किलोमीटर, हर बार हम 8 को प्लस करते जाएंगे। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी। ये जो है हमारा वो एक एपी की फॉर्म है, बिकॉज 8 because every term is 8 more than the preceding term। यानी कि हमने रीजन भी लिख दिया। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये एपी है तो क्यों है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है। पहले हमने यहाँ पर करके दिखाना है कि देखिए यहाँ पर हमारे पास एवरी टाइम 8 को प्लस कुछ नंबर, एक फिक्स्ड नंबर को एड ऑन करके एपी बनती है, जो कि है 15, 23, 31। सेम इसी तरह आप 8 ऐड कर देंगे देन 39। तो इस तरह हमारे पास ये एपी की जो है फॉर्म बन रही है यहाँ पर। तो आपने लिख दिया क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। हर एक टर्म प्रीसीडिंग पिछली टर्म से 8 एड ऑन होती जा रही है, तो ये एक एपी है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं।
स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुएं को वेल को खोदने के लिए आफ्टर एवरी मीटर, एक एक मीटर तक हमारी जो कॉस्ट है वो पड़ रही है ₹150। और नेक्स्ट ये स्टार्टिंग में 1 मीटर की है, उसके फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 वो राइज करेगी, ज्यादा होती जाएगी एवरी नेक्स्ट मीटर पर। तो देखिए सेम वही बात कर दी गई कि पहली जो हमारी कॉस्ट है वो तो है 150 और उसके बाद 50 राइज कर दी जाएगी, यानी कि नेक्स्ट में 200, उसके बाद थर्ड मीटर में हो जाएगी ₹250, नेक्स्ट में हो जाएगी ₹300। तो इस तरह हमारी जो है 50 बढ़ती जा रही है। अब हर बार ₹50 ही बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो इसका 50 है एंड दिस फॉर्म्स एपी। तो यहां पर हम लिख देंगे क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी। ये हमारा जो है एपी बन रहा है बिकॉज नेक्स्ट टर्म, every next term is 50 more than the preceding term, तो यानी कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म बनती है वो 50-50 प्लस होकर बनती है। तो इसका मतलब हमारी ये जो फॉर्म है वो एपी की फॉर्म में है। ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोग्रेशन। तो देखिए फर्स्ट के हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं, अदर 2 पार्ट्स को आपने खुद से ट्राई करना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपके पास यहाँ पर ए दिया गया है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास है, देन आपको कॉमन डिफरेंस बताया गया, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पर फॉर्म करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आपकी हो जाएगी 10। अब नेक्स्ट टर्म क्या करते हैं, ए प्लस डी। सेकेंड टर्म हो पहले मैं यहाँ पर आपको फॉर्म लिख के दे देती हूँ। ए हो जाएगी, नेक्स्ट इज ए प्लस डी, नेक्स्ट इज ए प्लस 2d एंड नेक्स्ट ए प्लस 3d। तो इसी तरह देखिए फर्स्ट हो जाएगी 10, सेकंड हो जाएगी 10 प्लस 10 यानी कि 20, थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 20 यानी कि 30। या तो आप इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग करिए या फिर आप क्या करिए कॉमन डिफरेंस को पिछली टर्म में ऐड ऑन करके करते जाइए। नेक्स्ट हो जाएगी 40। तो फर्स्ट 4 हमें टर्म्स यहाँ एपी की पूछी गई थी, तो ये हमने यहाँ पर एपी बना दिया। नेक्स्ट देखिए -2 है हमारे पास फर्स्ट टर्म और 0 है इसका कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस 0 है, 0 ऐड करते जाएंगे तो हमारी यही टर्म वापस आती चली जाएगी। तो ये हमारी बन गई यहाँ पर 4 टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर a है हमारे पास -1.25 और d है -0.25। जब हम इसके अंदर d को प्लस करते जाएंगे तो यहाँ पर 0.05 एड ऑन होता चला जाएगा 0.25। तो यहाँ हमारे पास टर्म जो नेक्स्ट आएगी वो आ जाएगी 1.50, नेक्स्ट आ जाएगी -1.75, नेक्स्ट इज माइनस का 2.0। तो इस तरह ये देखिए सेम इस तरह हमारे पास यहाँ 4 टर्म्स हमने यहाँ बना दी जिसे कहा जाएगा एपी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था, मेक फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपके पास ए और डी दिया गया है, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको 4 टर्म्स यहाँ पर बना देनी है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर फॉलोइंग एपीज। आपको पहले से ही सजेस्ट कर यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको एपी दिया गया है, आपको एपीज दिए गए हैं, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको इनकी फर्स्ट टर्म यानी कि A1 एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि D को फाइंड आउट करना है। वेरी इजी। देखिए फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, A हमारे पास हो जाएगा 3 यानी कि फर्स्ट टर्म हमने डायरेक्टली लिख दी। अब D जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चाहे आप इसमें से इसको माइनस कीजिए चाहे इसमें से इसको, यानी कि आपको नेक्स्ट टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस करना है, चाहे किसी को भी कीजिए, आपके पास जी की जो है वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हम 1 में से माइनस कर देंगे 3, जिससे कि हमारे पास जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा जो है माइनस का 2। आप किसी को भी करके देखेंगे आपके पास आंसर में जो है वो माइनस का 2 ही आएगा। और देखिए हमने कर दिया, नेक्स्ट को क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए है हमारे पास 1/3 एंड डी हम अगर फाइंड आउट करें तो हो जाएगा 5/3 - 1/3 जो कि आ जाएगा 4/3। यहां हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है 4/3। तो आप जिस भी टर्म को अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे देन आपके पास अगेन 4/3 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही होता है। तो यहाँ हमें यही बोला गया था, ए और डी को आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के भी अदर पार्ट्स आपको खुद से घर पर ट्राई करने हैं और जैसे आपको वीडियो खत्म होते ही ट्राई करना चाहिए ताकि जो माइंड में है आप उसे यूज कर सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको क्या पूछा गया है, क्या ये एपी है? सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये एपी है। अगर है देन उनका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आपको फाइंड आउट करना है और उसके बाद इसके आगे की 3 टर्म्स आपको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ये एपी है। अब एपी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके डी को देखेंगे, क्या उसके अंदर जो वैल्यू एड ऑन हो रही है वो बिल्कुल सेम है। तो देखिए इसमें से उसको अगर हम माइनस करके डी फाइंड आउट करें, यानी कि 5/2 माइनस 2, जो कि हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम इसका एलसीएम ले लें देन 5 माइनस 4/2 जो कि हो जाएगा 1/2। अगर हम 3 में से माइनस करें 5/2 को, यानी कि नेक्स्ट को भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। 3 में से माइनस करें 5/2 तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5/2 जो कि हो जाएगा 1/2। यस, हमारे पास एवरी टाइम जो है कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है। तो यहाँ हमें यही बोला गया था कि आप कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करें, जो कि हमारा आ गया 1/2। अब क्या करेंगे, हम 1/2 को इसमें एड ऑन करते जाएंगे और नेक्स्ट 3 टर्म्स हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमारी यहाँ पर पूछी गई हैं, देखिए 7/2 प्लस 1/2 जो कि हो जाएगा हमारे पास 8/2, 4 आ गया, यानी कि 4। नेक्स्ट यहां पर हम लिख देंगे 4। अब 4 के बाद 4 में हम प्लस करेंगे 1/2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/2। 4 2 8 प्लस 1 9/2। तो नेक्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 9/2 और उसके बाद 9/2 में 1/2 को जब हम प्लस करेंगे, यानी कि पिछली टर्म में आपको बस कॉमन डिफरेंस को प्लस करते जाना है, आपकी नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। यही हमारी एपी है कि लास्ट टर्म में एक सेम नंबर को हर बार एड ऑन करते जाएंगे। तो 1/2 हमारा कॉमन डिफरेंस है हर एक टर्म में। अब 9/2 आया है तो इसके अंदर भी 1/2 को ऐड कर देंगे जो कि हो जाएगा 10/2, यानी कि हमारे पास आ गया 5। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 5। तो हमें 3 टर्म्स अगली पूछी गई थी, हमने 3 टर्म्स भी बता दिया, इन कॉमन डिफरेंस भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट में हमें सेम यही चीज चेक करनी है कि क्या ये वाले एपी है, हमें देखना है। तो यहाँ इसके लिए हम डी को निकाल लेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा जो कि आ गया √2। अब हम चेक करेंगे कि एपी है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, A3 में से भी A2 को माइनस करके देख लेते हैं। 2√2 माइनस 3 प्लस √2, यानी कि इस टर्म में से इसको माइनस करना है। बाहर माइनस है तो अंदर के सभी साइंस जो है माइनस के हो जाएंगे, तो ये इस तरह कुछ बनेगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। 2√2 में से एक √2 को माइनस करेंगे, बचेगा √2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर बार हमारा कॉमन डिफरेंस जो है बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये एक एपी है। अगर एपी है तो इसकी नेक्स्ट टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट में 3, देन 3 प्लस √2, देन 3 प्लस 2√2, देन 3 प्लस 3√2। अब √2 को फिर से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 4√2। अब यानी कि डी को हर बार ऐड करते जाना है, तो यहां पर फिर से हम √2 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 5√2। इसी तरह यहां तक हमारे पास थी, हमें 3 टर्म्स निकालनी थी, तो 3 प्लस 6√2, ये 3 टर्म्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। सेम इसी तरह के इसके अदर पार्ट्स हैं, तो चलिए 1-2 पार्ट्स हम और ट्राई करते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 11 है, जिसमें हमारे पास दिया गया है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। अब हमें देखना है कि एपी है। अब हम डी निकाल के देखेंगे, ए स्क्वायर में से माइनस कर देंगे ए। अब ए स्क्वायर में से ए को माइनस करके हमारे पास, अब ये कटते तो नहीं है, अब ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए माइनस ए। तो ये हमारे पास 2a नहीं होंगे, ए इंटू ए होगा। तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं ए को, देन अंदर बचेगा a-1। ये हमारा यहाँ पर डी निकल गया। अब हम नेक्स्ट में चेक कर लेंगे ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर का क्या आता है। देखिए ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर में से हम ए स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं और अंदर बचेगा a-1। अब देखिए एक बार हमारे पास कॉमन डिफरेंस ये निकलता है, अगली बार ये निकलता है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो यहां से हम बोल सकते हैं इट इज नॉट एन एपी। तो यहाँ पर ये एपी है ही नहीं, तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट नहीं करना, बस यहीं पर ही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला अगर ये एपी है देन नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आपको बतानी है। इसके बाद एक अदर पार्ट करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 12 है हमारे पास। यहाँ हमें इसको चेक करना है कि अरे एपी है या नहीं। अब देखिए √2 को हम √2 लिख देंगे, √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरह √18 को हम 3√2 भी यहां लिख सकते हैं। सॉरी, हाँ ओके, 3√2 हम यहाँ पर 18 को लिख सकते हैं। सेम इसी तरह जब हम 32 के प्राइम फैक्टर्स बना के इसे ओपन करेंगे तो हम यहाँ पर 4√2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी, हमने इसको ओपन करके लिख दिया ताकि हमें आसानी हो इसकी एपी वो चेक करने में कि एपी है या नहीं। अब देखिए डी जब हम इसका निकालेंगे देन 2√2 में से -√2 करेंगे, आ जाएगा √2। सेम इसी तरह चेक करेंगे, 3√2 में से माइनस करेंगे 2√2 तो फिर से हमारे पास बचेगा √2। तो यानी कि हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। अब हमने इसका यूज किया है, इसको छोड़ दिया है क्योंकि इसी का सॉल्व करके हमने ये बनाया था। अब यहाँ देखिए, अब हमें पता चल गया कि ये एपी है, तो अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को यहाँ पर बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब 4√2 था, वैसे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इनको देख के ही, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, देन 5√2, 6√2 एंड 7√2। और ये कैसे बना, आपने देखा 4√2 आपके पास था ऑलरेडी, आपको इसमें डी को ऐड करते जाना है √2। अब 4√2 आपके पास पहले से है, एक √2 को और ले लिया तो बन गया 5√2, 5√2 में प्लस करेंगे √2 तो यानी कि 5√2 आपके पास है, एक और √2 ले लिया तो बन गया 6√2। सेम इसी तरह 7√2। तो ये 3 टर्म्स हमने नेक्स्ट यहां पर फाइंड आउट कर दी है। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया है, यही हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है। इसके अदर पार्ट्स को आपको खुद से ट्राई करना है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ना स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और अपनी एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देन इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स करें। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर आज के सेशन को हम स्टॉप करते हैं। तो तब तक के लिए हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।